हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा होने वाला है HTML ट्यूटोरियल 3। तो ट्यूटोरियल 3 आज हम देखने वाले हैं और इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिड को इम्प्लीमेंट नहीं किया था कि जब हम ग्रिड स्टाइल करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड करेंगे तो एट दैट टाइम क्या हमारा वैल्यू जाना चाहिए। तो हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम देखते हैं बिकॉज आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड पे जाते हैं और आप देख पाओगे कि जस्ट लाइक दैट हम इसे यहाँ तक इम्प्लीमेंट किए थे। हमने इसे यहाँ तक इम्प्लीमेंट किया था, तो आज इसे मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस डिव को ग्रिड करने वाले रहते हैं तो उस टाइम पे हम करेंगे क्या कि हम ना अपने हर एक सेक्शंस में एक वैल्यूज नहीं लेंगे, हम एक न्यू डिव क्रिएट करेंगे। ओके, न्यू डिव यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे एंड इस डिव को क्लोज कहाँ करेंगे हम, तो सबसे लास्ट में, क्योंकि ये हमारा डिव जो है वो पेरेंट डिव बोल सकते हैं इसे हम, एंड इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और इस टाइम पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है वो हम क्लास लगाएंगे कंटेनर के नाम से। एट दैट टाइम आप देख पाओगे कि हमने यहाँ पे जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 30%, 30% एंड 40% लिया हुआ है। जस्ट लाइक दैट हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे वो 30%, 30% एंड 40% आ रहा है। हम इसे थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। इसे हम 50% कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं 20%। एट दैट टाइम आप आउटपुट देख पाओगे कि हमारा क्या आ रहा है। अभी आप देख पाओगे कि ये 50% वैल्यूज विथ ले रहा है हमारे सिस्टम का, एंड ये 30% एंड ये 20% ले रहा है। तो हम जब ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस वे में करेंगे कि एक न्यू डिव लेते हैं, बिकॉज हमें डिव के अंदर ही करना है एज ए पेरेंट डिव, एंड हम जो भी डिव रहेगा इसका चाइल्ड डिव उस पे ये डिस्प्ले ग्रिड जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे यहां से कि हम करने वाले थे कहां से स्टार्ट, क्लासेस से, HTML क्लासेस से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे HTML क्लासेस कि HTML में क्लासेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी भी देखा VS कोड पे अपना कि जब हम क्लासेस लेते हैं तो उसे इंप्लीमेंट करते हैं क्लास से। क्लास जो होता है वो हमारा एक वर्ड बोल सकते हो जो क्लास इंप्लीमेंट करता है HTML में। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे आप देख सकते हो द HTML क्लास एट्रीब्यूट जो होता है वो इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ क्लास फॉर HTML एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्लास में होता क्या है कि हम एक नाम से ना बहुत सारा क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल है ना यहाँ पे दिया हुआ, मल्टीपल एलिमेंट HTML एलिमेंट शेयर द सेम क्लास। मतलब अगर क्लास का नेम भी सेम रहेगा तो मल्टीपल एलिमेंट जो है वो हम सेम नेम का ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड ये एग्जांपल हम पहले भी एक बार देख चुके हैं। तो इसका जो भी कोड है उसे हम फिलहाल के लिए रिप्लेस कर दे रहे हैं एंड स्टाइल के अंदर जो कुछ भी वैल्यूज है उसे हम रिमूव कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमने H1 जो अपना हेडिंग होता है उसका भी क्लास कंटेंट लिया है एंड अपना P क्लास का भी कंटेंट क्लास हमने कंटेंट ही लिया है। जब इसे हम रन करेंगे तो ये तो रन है ही, यहाँ पे आप देख पाओगे हेलो वर्ल्ड एंड पैराग्राफ आ रहा है। तो हम करेंगे क्या कि हम लोग बेसिकली अगर एक वैल्यूज को यहाँ पे एक वैल्यूज पे अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक इसका हम कलर चेंज कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख पाओगे कि कलर अगर हम रेड ले रहे हैं तो एट दैट टाइम देखोगे आप ये दोनों वैल्यूज का जो है ना वो कलर रेड होना चाहिए। 1 मिनट, हम इसे यहाँ पे क्लास जो है वो ले रहे हैं कंटेंट। ओके, क्लास ले रहे हैं हम लोग कंटेंट। तो आप यहाँ देख पाओगे कि ये दोनों वैल्यूज का कलर जो है वो रेड हो चुका है। इट मीन्स कि हम अपने HTML कोड में सेम नाम का क्लास हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो था, आप अगर इंटरव्यू में जाओगे या कोई भी एग्जाम में जाओगे तो आपको ये पूछ सकता है कि हम एक सेम क्लास के नाम को मल्टीपल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा यस, वी कैन। और आफ्टर दैट आप देखोगे कि हमने यहाँ पे जो क्लास लिया है कंटेंट, इसे जब हम अपने स्टाइल सीट पे ले जाते हैं, स्टाइल पे ले जाते हैं, तो उसे डिनोट करने के लिए हमें डॉट का यूज करना पड़ता है। अगर हम यहाँ से डॉट रिमूव किए तो आप देख पाओगे बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ से रिमूव हो चुका है। बट जब हम यहाँ पे डॉट पुट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम आप देखोगे कि स्टाइल सीट इस पे काम करना स्टार्ट हो चुका है। तो जब हम क्लास लेंगे तो क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ डॉट से। ओके, तो यहाँ आप देख पाओगे कि सेकेंड पॉइंट जो है अपना वही है। सेकेंड पॉइंट अपना वही है। यहाँ पे सिंटैक्स जो क्लास का है वहां पे आप देख पाओगे टू क्रिएट ए क्लास राइट ए पीरियड डॉट कैरेक्टर फॉलोड बाय ए क्लास नेम। क्लास नेम के साथ आता है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लिया हुआ था और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप देख पाओगे इसे हम कर दे रहे हैं एक बार। ओके, इसे हम नहीं करते हैं इम्प्लीमेंट फिलहाल इसे आप देख लो कि ये एक आउटपुट हो सकता है। ओके, तो एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये तो टाइपिंग सबसे पहले मिस्टेक है, मुंबई रहना चाहिए, इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। और आफ्टर दैट यहाँ पे हम आएंगे, एक मिनट इसे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बेटर वे में आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। इसे हम फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं एंड इसे हम करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट। इसे हम कर देते हैं पेस्ट एंड पेस्ट। यहां पे आप देख पाओगे कि हमने div लिया हुआ है एंड एवरी div के अंदर क्या है पता है, हमने जो यूज किया है हमने क्लास city के नाम से ही यूज किया हुआ है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि city को स्पेसिफाई करेंगे। city को जो कुछ भी हम स्पेसिफाई करेंगे आप देख पाओगे यहाँ पे ये सारे वैल्यूज को वो रेड कलर प्रोवाइड करवा रहा है। अगर हम यहाँ पे फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का फैमिली लेते हैं, लाइक फॉन्ट फैमिली यहाँ पे सैंस सेरिफ ही लेते हैं या कोई सा चेंज करते हैं हम, एक मिनट ये लेते हैं, देखते हैं। आप देख पाओगे कि फॉन्ट का जो फैमिली चेंज हुआ वो एवरी डिव के लिए हुआ है, सब डिव के लिए हुआ है, बिकॉज हर एक डिव में हमने क्या किया है कि क्लास का नेम जो है वो सेम रखा है। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज देख पाओगे कि हम मल्टीपल क्लास का नेम सेम यूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग मूव ऑन करेंगे यहाँ, 1 मिनट, आफ्टर दैट हम मूव ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आफ्टर क्लास हम देखने वाले हैं आईडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी होता क्या है, जस्ट लाइक क्लास आईडी भी स्पेसिफाई करता है एलिमेंट को कि ये एलिमेंट का आईडी नेम क्या है। आईडी लिखने के लिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं, जस्ट लाइक क्लास आईडी यूज होता है। बट इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि क्लास आईडी सेम काम करता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है कि आईडी जो है वो ऑलवेज यूनिक रहना चाहिए। लाइक अगर एक एलिमेंट पे हम आईडी का नाम दे रहे हैं, मान के चलो हेडिंग, तो दूसरे को हम हेडिंग नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ यूनिक आईडी फॉर HTML एलिमेंट। तो आप यहाँ पे देख पाओगे यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी। तो जब हम आईडी यूज करते हैं ना तो इसका नाम जो देते हैं, हम नेम देते हैं, वो यूनिक देते हैं। ओके, तो इसे भी हम 1 मिनट इंप्लीमेंट कर लेंगे। लाइक दोनों सेम ही काम करता है, बट इसे हम यहाँ पे कर देते हैं रिमूव। बट आईडी जो अपना होगा ना वो काम करना चाहिए हमारे हेड लिख देते हैं। आईडी का नेम कभी भी हम डुप्लीकेट नहीं लेंगे, बिकॉज जब हम HTML इंप्लीमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो वहां पे आईडीज अगर हम ले रहे हैं तो एक काम एक आईडी से करवाना है तो उस टाइम पे हम आईडी को यूनिक लेते हैं। नहीं तो हम क्लास से वहां पे काम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, वी कैन से विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर कुछ हमें इंप्लीमेंट करवाना है एट दैट टाइम, आप देख लोगे हेडिंग फॉर आईडी। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमने अगर डॉट लिया हुआ है तो ये इसका हमने कलर तो रेड लिया है ना, वो होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम आईडी को इंप्लीमेंट करते हैं स्टाइल सीट में तो उस टाइम पे हम इसे स्पेसिफाई करते हैं हैश से। हैश लेने पे आप देख पाओगे कि हेडिंग फॉर आईडी जो है वो अपना आ चुका है। ओके,
तो हम लोग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से एंड आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हेल्थ से। ये हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट है। एंड आफ्टर दैट हम अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे और आप यहाँ देख पाओगे कि हमने बस सिंटैक्स फॉर आईडी जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है कि हैच से करेंगे, यहाँ पे डॉट ही है या हैच होना चाहिए था एंड ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यूज डालना है वो डालेंगे। इसे आप रहने दो अभी कंटेंट को, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो कि हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या होता है बिटवीन क्लास एंड आईडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पाओगे क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट व्हाइल एन आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन एलिमेंट। एक HTML पेज पे हम एक से ज्यादा एलिमेंट का नाम सेम आईडी नहीं रख सकते हैं, सेम आईडी के नाम के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते हैं, पर क्लासेस का हम मल्टीपल रख सकते हैं। ये मेन डिफरेंसेस होता है हमारा आईडी एंड क्लासेस में। तो आईडी और क्लासेस को अभी हम समझ लिए हैं। अब हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं अपने HTML फॉर्म पे, जो अपना आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML फॉर्म होता क्या है। तो आप देखे होंगे कि आप एग्जाम का फॉर्म देते हो या कोई भी जॉब का फॉर्म फिलअप करते हो, एट दैट टाइम एक फॉर्म क्रिएट होके आता है हमारे पास। फॉर्म के अंदर हमें अपना इंफॉर्मेशन देना होता है, तो उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं फॉर्म को। ओके, फॉर्म को यूज करते हैं लाइक आप देख पाओगे कि होता क्या। एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर डेटा। यूजर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग HTML फॉर्म का यूज करते हैं। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। और यूजर का जो भी इनपुट होगा उसे हम सेंड करते हैं सर्वर के पास फॉर प्रोसेसिंग। ओके, तो ये अपना जो है हो जाता है फॉर्म। बेसिकली फॉर्म का हम लोग डिफिनेशन ऐसा दे सकते हैं। तो फॉर्म में फॉर्म एलिमेंट जो है अपना HTML का, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो होता है वो ऐसा होता है लाइक फॉर्म का स्टार्टिंग टैग, फॉर्म का एंडिंग टैग। ओके, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट हमें लिखना है, फॉर्म का जो भी एलिमेंट चाहिए वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली मैंने 5-7 एलिमेंट को दिया है, बट हम लोग इससे डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है। तो हम यहाँ पे करते क्या है, ये सारा वैल्यू जो है अपना उसे अभी यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट ये, और यहाँ पे कर दे रहे हैं फॉर्म एलिमेंट। जो हमारा टाइटल है वो आप देख पाओगे यहाँ पे चेंज हो गया होगा, फॉर्म एलिमेंट, ये देख पाओगे आप, फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है। और सबसे पहले इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक चीज पे फोकस करेंगे। हम फॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी पढ़ने वाले हैं। फॉर्म के अंदर हम जो कुछ भी लेते हैं वो एज ए फॉर्म कंसीडर होता है। अभी हम एक्शन फिलहाल नहीं देखने वाले, तो एक्शन को यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ओके, और यही फॉर्म को इंप्लीमेंट करते करते हम करेंगे क्या कि अभी एक फॉर्म हमारा क्रिएट भी हो जाएगा। लाइक हम इसका जो भी इनपुट टैग्स होगा उसे पढ़ते पढ़ते हम लोग एक फॉर्म भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख पाओगे कि सबसे पहले है अपना टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड करता क्या है वो देखेंगे हम सबसे पहले। टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जब इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा ना, वो डिफाइंड करता है एक सिंगल लाइन ऑफ इनपुट को। वो एक सिंगल लाइन ऑफ इनपुट को डिफाइंड करता है इस केस में। तो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं अभी टेक्स्ट फील्ड को, कि टेक्स्ट फील्ड में जब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं, ओके, इस टाइम पे हमारा क्या होता है, क्या ये काम करता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सिंपली फॉर्म तो अपना हो गया है, इस वैल्यूज को यहां से कॉपी करते हैं एंड इसे समझते हैं। हम इसे फॉर्म के अंदर किए पेस्ट और इसका फॉर्मेट कर ले रहे हैं से, एंड आउटपुट हम साथ में देखेंगे। आप यहां पे देख पाओगे वन थिंग कि यहाँ पे है क्या। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेबल लिया हुआ है। व्हाट इज द मीन ऑफ लेबल। तो लेबल मतलब होता है जो कुछ हम फॉर्म के पास अपना टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उसे हम लेबल में ले सकते हैं। ओके, इफ आई रिमूव इट, लेबल को हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, एंड तो आप इस टाइम पे देख पाओगे
कि हमने जनरली किया क्या है कि इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट लिया है एंड इसके अंदर फर्स्ट नेम लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा लेबल को पहले मुझे रिमूव करने दो, हमारा यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड आया। लाइक इनपुट टाइप जब टेक्स्ट लेते हैं तो सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट फील्ड आता है जो कि अपना यहाँ पे आ चुका है एंड आफ्टर दैट फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम यहाँ पे आ चुका है। ओके, इसके अंदर हम br टैग किए, इसकी वजह से ये सेकंड जो अपना है वैल्यूज वो नीचे आया है। अगर br टैग को हम रिमूव करते हैं तो वो सेम लाइन पे आएगा, बट हमें br टैग रखना है, हमें अच्छे तरीके से एक फॉर्म को अभी इम्प्लीमेंट करना है। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमारा ये वैल्यूज है। ओके, यहाँ आप देख पाओगे कि हमने जब सेकेंड इनपुट टैग लिया हुआ है तो यहाँ पे आप झा देख पाओगे लिखा हुआ है पहले से। ये क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज अगर हम इनपुट टाइप में यहाँ पे अगर हम वैल्यूज कुछ भी कंसीडर करें, लाइक यहाँ पे हम सैंपल देते हैं, आप देख पाओगे कि ये डायरेक्ट वैल्यू अपना यहाँ पे आ रहा है बिकॉज हमने इनपुट टेक्स्ट का जो है वैल्यू सैंपल असाइन किया हुआ है। तो आप देख पाओगे और यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट नेम, तो यहाँ आप देख पाओगे कि लास्ट नेम लिख के आ रहा है। बट हमें एक बेटर वे में अपने फॉर्म को डिजाइन करना है तो हम लेबल लेंगे। लेबल क्यों लेंगे वो अभी आपको पता चल गया कि लेबल लेने का सबसे पीछे का मेन रीजन क्या है कि लेबल हमें स्पेसिफाई करके देता है कि हमारा वैल्यूज यहाँ पे क्या आना चाहिए। और इस लेबल को भी हम कर लेते हैं कमेंट और एंड इस फर्स्ट नेम को यहां से कर दे रहे हैं रिमूव। यहां देख पाओगे फर्स्ट नेम है, आपको जो भी इंक्लूड करना है वो, एंड आपका जो नेम है वो सैंपल को भी हम वैल्यूज को फिलहाल के लिए रिमूव कर ले रहे हैं। ओके, तो आप देख पाओगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना आ गया और हम साथ साथ यहाँ पे ना फॉर्म बनाना भी सीख जाएंगे इसके हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आप लोग अभी इनपुट टाइप जब टेक्स्ट रहेगा तो क्या इसका वैल्यूज होना चाहिए वो समझें। आफ्टर दैट हम मूव ऑन करते हैं रेडियो बटन्स पे। व्हाट इज द मीन ऑफ रेडियो बटन? रेडियो बटन हम यूज ही क्यों करते हैं? तो उसका सबसे जो सिंपल एग्जांपल होगा वो होगा जब हम अपने इनपुट फील्ड से कुछ भी कंसीडर करते हैं और हमें एट दैट टाइम ओनली वन वैल्यू चाहिए रहता है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे काम आता है वो आप यहाँ देख पाओगे। यहाँ पे हम एक साथ जाएंगे। हाँ, इनपुट टैग टाइप जब हम लेंगे रेडियो, एट दैट टाइम वो रेडियो बटन शो करेगा। तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसे और इसे यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। एट दैट टाइम आप देख पाओगे कि हमारा आउटपुट क्या हो रहा है। आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक मेल आया है, वैल्यूज आया है, और इसे मैं बेटर वे में पहले करता हूँ। यहाँ पे एक ब्रेक लाइन लगाता हूँ। यहाँ आप देख पाओगे कि हो क्या रहा है। यहाँ पे एक मेल आया, फीमेल आया, नोट टू से करके आया। अगर आप किसी से पूछते हो व्हाट इज योर जेंडर करके, ओके, एट दैट टाइम ये वैल्यूज हमारा सारा आ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले एक H4 ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट योर जेंडर। सेलेक्ट योर जेंडर, ओके, सेलेक्ट योर जेंडर करने पे हम यहाँ पे मेल फीमेल नोट टू से। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमें ओनली वन वैल्यू सेलेक्ट करना है। अगर कोई मेल है तो मेल सेलेक्ट करेगा, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेगा, एंड अगर वो बोलना चाह रहा है नोट टू से तो ये करेगा। यहाँ पे देख पाओगे अभी सारा का सारा वैल्यूज आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जब हम इनपुट टाइप जो है ना वो रेडियो लिए हैं, उसके बाद मेल स्पेसिफाई किए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा क्या? इनपुट टाइप से अगर हम शुरू करेंगे तो ये तो इसके अंदर कंसीडर हो गया और इनपुट बाय डिफॉल्ट बंद होता है। उसके बाद मेल आ गया, उसके बाद फिर इनपुट लिए हैं हम लोग रेडियो बटन, एंड फिर यहाँ पे लेवल लिए हैं, फिर इनपुट टैग लिए हैं रेडियो, एंड वहाँ पे जाके हम लास्ट में नोट टू प्रीफेयर से किए। मतलब इसका वैल्यूज ये है, इसका वैल्यूज ये है, इसका वैल्यूज ये है। यहाँ पे मेनली ये बताना चाह रहा है। हम यहाँ पे मिस क्या कर रहे हैं हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हम इसे इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे कि हम यहाँ पे मिस क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मिस क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं ना, तो फॉर्म में हमें एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा कि इसका जो नेम एट्रीब्यूट होता है ना, वो हमें
देना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम किसी भी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो बैकएंड में जो भी हमारा रहेगा, जेंडर लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, जेंडर ले रहे हैं हम, ओके। तो उस टाइम पे होगा क्या ना कि अगर हम नेम नहीं लेंगे तो सेम नेम यहाँ पे मिला नहीं इसे, तो एट दैट टाइम वो करेगा क्या कि हमारे हर एक वैल्यूज को ना अलग अलग कंसीडर करेगा। आप अभी देख पाओगे कि अगर कोई मेल है, मेल पे क्लिक कर रहा है तो मेल आ रहा है, फीमेल है तो फीमेल आ रहा है, नोट टू सी में नोट टू सी पे बस एज अ रेडियो बटन ये काम कर रहा है। एंड यहाँ तक हमने रेडियो बटन तक समझा, हमारा फॉर्म बनना स्टार्ट है। आप देख पाओगे कि HTML का बेसिक फॉर्म जैसे बनाया जाता है वो अभी हम बना रहे हैं। एंड यहाँ पे हम भी ब्रेक लाइन कर लेते हैं बिकॉज आफ्टर दैट वो करना ही पड़ेगा अपने को। एंड थर्ड पॉइंट अपना क्या है? थर्ड पॉइंट है अपना कि जब हम रेडियो बटन, तो देख लिए कि अगर हमें एक चीज सेलेक्ट करना रहेगा तो हम रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे, बट अगर हमें मल्टीपल चॉइसेस चाहिए लाइक, तो हम लोग जाते हैं चेक बॉक्स के पास। चेक बॉक्स हमें क्या बोलता है? चेक बॉक्स सबसे पहले डिफाइंड होता है इनपुट टाइप, चेक बॉक्स रहना चाहिए, चेक बॉक्स को डिफाइंड करता है ये। तो इनपुट टैग्स में अगर हम चेक बॉक्स दे रहे हैं तो एट दैट टाइम चेक बॉक्स बनेगा एंड हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे अभी। तो आप देख पाओगे कि हमारा वैल्यूज क्या हो रहा है। जब हमें मोर देन वन ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे चेक बॉक्स का कि लाइक व्हाट इज योर हॉबीज करके अगर रहेगा, या हम बोल देंगे व्हाट इज योर फेवरेट कलर करके, तो बहुतों का 2 4 5 भी रहता है, तो एट दैट टाइम हम यूज कर सकते हैं चेक बॉक्स का। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे देख पाओगे कि है सेलेक्ट योर हॉबीज, जैसा हमने यहाँ पे लिया हुआ है H2 में सेलेक्ट योर हॉबीज, इसे हम H4 में कर दे रहे हैं। अभी दिखने में वो अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो लाइक प्लेइंग भी आपको हॉबीज है, रीडिंग भी आपका हॉबीज है एंड स्लीपिंग भी हॉबीज है। या आप बोल, हाँ आप ले सकते हो लाइक आपका हॉबीज है अभी फिलहाल रीडिंग एंड प्लेइंग, तो स्लीपिंग को आप रिमूव कर सकते हो। या आपका हॉबीज है स्लीपिंग एंड प्लेइंग, पढ़ना है ही नहीं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो प्लेइंग एंड रीडिंग को। तो इस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्सेस का। तो चेक बॉक्सेस का इनपुट टाइप होना चाहिए चेक बॉक्सेस, और हम जो भी यूज कर रहे हैं लेबल यूज कर रहे हैं फॉर प्लेइंग, फॉर रीडिंग एंड फॉर स्लीपिंग। ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स BR टैग है। इट मीन्स आपको पता है, अगर हम मान के चलो यहाँ पे 2 टाइम्स BR टैग ले रहे हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, होगा क्या देखो यहाँ पे एक बार तो लाइन को ब्रेक किया और एक बार और लाइन को ब्रेक किया, जिसकी वजह से स्लीपिंग यहाँ पे आ रहा है। अभी हमें चाहिए एक ही लाइन में हम एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सी समथिंग कि हमारा फॉर्म कैसा दिखता है और क्या हो रहा है, और हम पढ़ते भी जाएंगे साथ में और प्रैक्टिकल्स भी करते जाएंगे। उसके बाद आप आते हैं टेक्स्ट एरिया पे। तो टेक्स्ट एरिया में व्हाट इज द मीन ऑफ टेक्स्ट एरिया, और आप टेक्स्ट एरिया हम यूज क्यों करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी लाइक शॉपिंग का फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे तो आप लोग नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं, लाइक नेम डालते हैं, लास्ट नेम डालते हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट करते हैं, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी सेलेक्ट करते हैं, और उस टाइम पे आपको एक एड्रेस नाम का ना फॉर्म देता है लाइक व्हाट इज योर एड्रेस। तो उस टाइम पे आप देख पाओगे कि वो एक ना बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना रहता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया का। एक्चुअली टेक्स्ट एरिया करता क्या है कि एक एरिया प्रोवाइड करवाता है एज पर रो एंड कॉलम। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रो 20 ले रहे हैं, इट मीन्स हमारा वैल्यूज रो जो, एक मिनट, हाँ, रो अपना ये रहेगा जो 20 तक जाएगा उसका साइज, एंड कॉल्स जो अपना रहेगा कॉलम ये रहेगा जो कि 30 तक इसका साइज जाना चाहिए। ओके, तो इसे हम कॉपी करते हैं और देखते हैं कि इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम H2 ले लेते हैं, इंटर योर एड्रेस करके, इंटर योर एड्रेस करके H2 को क्लोज कर लिए और यहाँ पे कर रहे हैं इसे पेस्ट। तो यहाँ आप देख पाओगे अपने आउटपुट वाले सेक्शन में कि एक बहुत ही बड़ा सा वैल्यूज आ गया है, लाइक टेक्स्ट एरिया आ गया, जहाँ पे आप अपने
एड्रेस को फिलअप कर सकते हो। ओके, ये देख पाओगे आप। इसे हम थोड़ा सा ब्यूटीफुल कर ले रहे हैं, लाइक इसे छोटा कर दे रहे हैं 15 एंड रो का वैल्यू जो है उसे भी थोड़ा छोटा कर रहे हैं, लाइक 10 ले रहे हैं, इसे 25 कर देना, थोड़ा सा ये बिक जाएगा। रो का वैल्यू जो रहेगा वो थोड़ा सा बिक जाएगा एंड स्मॉल जाएगा। तो इस टाइम पे आप अपना एड्रेस एंटर कर सकते हो एंड हम करेंगे क्या, आफ्टर दैट एक सबमिट बटन यहाँ पे लेते हैं जिस पे क्लिक करते ही ये वैल्यूज ना सबमिट हो जाएगा जस्ट लाइक ए फॉर्म। तो अभी तो बैकएंड पे काम कर नहीं रहे हैं तो अभी वो सबमिट नहीं होगा, अभी हम बस HTML देख रहे हैं। तो HTML फॉर्म जैसा ये फिलअप होके आ जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो आप देख पाओगे कि इनपुट सबमिट बटन पे, सबमिट बटन ये है अपना, इस टाइम पे हम देख पाएंगे कि हमारा वैल्यूज हो क्या रहा है कि जब हम इनपुट टाइप सबमिट लेते हैं एट दैट टाइम वी कैन सी कि हमारा जो भी वैल्यूज है, ओके, इस टाइम पे हमारा जो भी वैल्यूज है ना वो बाय डिफॉल्ट सबमिट हो जाता है। डिफाइंड ए बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू फॉर्म हैंडलर। उस टाइम पे ये फॉर्म हैंडलर जो है वो हैंडल करता है और हमारे डेटा को बाय डिफॉल्ट सबमिट कर देता है। इसे हम यहां से कर रहे हैं कॉपी और यहां पे कर रहे हैं पेस्ट। एक्चुअली ये कॉपी हुआ नहीं, Ctrl+C किए और यहाँ पे कर रहे हैं इसे हम पेस्ट। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जब हम इनपुट टाइप सबमिट लिए हैं ना तो एक, और वैल्यूज क्या देगा कि वो बटन पे ना हमारा एक वैल्यू देगा सबमिट के नाम का। आप यहाँ देख पाओगे कि हमारा एक वैल्यूज दे रहा है सबमिट के नाम का। ये वैल्यूज एक मिनट, इसमें हम BR टैग यूज करेंगे जैसे ही, तो नीचे आ जाएगा। ये आ चुका है, एक और BR टैग यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो बेटर दिखेगा। आप देख पाओगे कि यहाँ पे अपना एक सबमिट बटन भी बन चुका है। ओके, तो आप ये देख पाओगे कि अपना HTML का सिंपल सा फॉर्म जो है ना वो यहाँ पे आ चुका है। इसमें थोड़ा सा हम एक मार्जिन यूज कर लेते हैं फॉन्ट पे स्टाइलिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टाइल पे जाएंगे और फॉर्म को करेंगे पेस्ट एंड यहाँ पे हम लोग मार्जिन यूज कर दे रहे हैं 50 px। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमारा वैल्यू जो यहाँ पे था ना पूरा चिपका हुआ वो थोड़ा सा मिड में आ चुका है। ओके, तो ये अपना HTML का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप इसे भर सकते हो और इसे आप यहाँ पे डाल के, यहाँ पे कुछ मैं डाल देता हूँ एड्रेस, लाइक मैं अभी मुंबई डाल देता हूँ एंड जब हम सबमिट करेंगे इस वैल्यूज को तो देख पाओगे कि ये वैल्यूज यहाँ से रिफ्रेश हो जा रहा है, लाइक सबमिट हो जा रहा है। बट हम लोग हैंडलर कुछ यूज नहीं कर रहे हैं कि हमारा डेटा बैकएंड पे जाएगा, इसलिए अपना HTML, इसलिए ये वैल्यूज अभी कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है। हम लोगों ने HTML का फॉर्म, एक नॉर्मल फॉर्म बना लिया है। अभी हम इसके आगे देखने वाले हैं, इसके आगे हम करेंगे क्या। तो यहाँ पे आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ टाइप मैंने कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। बटन भी होता है, चेक बॉक्स होता है, कलर होता है, डेट होता है। तो इस सब को अगर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट हम कुछ वैल्यूज को अभी इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। ओके, बिकॉज हमें आज करना यही है। तो हम इस फॉर्म में ही ना कुछ वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जब हम ये लिए थे तो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इंटर पासवर्ड भी लिख देते हैं कि पासवर्ड भी इंटर करो। एट दैट टाइम आप देख पाओगे कि हम इनपुट टाइप जो लेंगे, इनपुट टाइप यहाँ पे हम लेने वाले हैं फिलहाल इनपुट टाइप जब हम टेक्स्ट लेंगे। ओके, तो आप देख पाओगे कि क्या होगा इसका, यहाँ पे इम्प्लीमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ से यूज करेंगे इसको। देखो इंटर पासवर्ड लिए हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने टाइप टेक्स्ट लिया है तो इस टाइम पे हमें टेक्स्ट शो हो रहा है, बट पासवर्ड के टाइम पे हम इसका इनपुट टाइप लेते हैं पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज इंसर्ट करोगे तो आप देख पाओगे कि वो पासवर्ड टाइप डॉट में आ रहा है, ना कि टेक्स्ट में आ रहा है। ओके, तो ये अपना हो गया पासवर्ड का टेक्स्ट एंड यहाँ पे फिर हम लेंगे इंटर ईमेल। तो ईमेल के टाइम पे आप देख पाओगे
कि हम इनपुट टाइप क्या लेते हैं, इनपुट टाइप लेंगे यहाँ पे हम ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल लेने पे क्या डिफरेंसेस आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे ना, तो इसमें बोलेगा क्या, ये कोई भी वैल्यूज लेंगे ना, बट जब हम एक फॉर्म बनाएंगे, या देखो वो वहां पे इंडिकेट करके दे रहा है, एक मिनट इसे पेज में लेते हैं, प्लीज इंक्लूड @ इन ईमेल एड्रेस, @ मिस कर रहा है, बिकॉज जब हम इसका इनपुट टाइप ईमेल लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमें मस्ट कंपलसरी है कि एक @ वैल्यूज यूज करना पड़ेगा। अगर हम अभी @ वैल्यूज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो ये हमें जो है वो एरर देना, यहाँ पे इंडिकेट करना बंद कर चुका है। ओके, तो ये अपना हो गया इनपुट टाइप जब हम ईमेल लेंगे तब की बात। एंड हम यहीं पे ऊपर में ही इंप्लीमेंट करते जाएंगे सब कुछ। एंड देख पाओगे आप, हमने चेकबॉक्स लिया है कलर। हाँ, मान के चलो आप कुछ कलर कोड बना रहे हो, या यहाँ पे हम अभी डेट का एक ले लेते हैं, ये लेबल लेते हैं, एक मिनट, इसे तो मैंने कॉपी किया था ना, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, DOB डाल देते हैं फिलहाल हम, DOB। ओके, और यहाँ पे हम लेते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप लेते हैं हम डेट का, और इसे BR करके हम रख लेते हैं फिलहाल। यहाँ पे देख पाओगे जब आप इनपुट टाइप डेट का लेते हो ना, तो आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। और अगर यहाँ पे हम डेट और टाइम दोनों का आता है, डेट टाइम दोनों का लेते हैं, तो आप देख पाओगे, एक मिनट, हाँ, इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमें बस डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला है। बट यहाँ पे अगर हम डेट लोकल लेंगे, एट दैट टाइम हमारा जो लोकल डेट होगा ना, वो यहाँ पे रेफर करके जाएगा। बट हमें लेना क्या है कि डेट लेना है, अपने DOB में डेट लेना है। आपका जो भी DOB है उसे सेलेक्ट करने पे आप देख पाओगे कि ये बॉक्स बाय डिफॉल्ट फिल्डेड हो रहा है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा हम ले लेते हैं, ये वैल्यूज थोड़ा और मिड में आ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग देख चुके हैं, इनपुट डेट को भी देख चुके हैं, और हम लोग इमेज हो गया या मंथ हो गया, या बहुत सारा जगह आप ऐसा देखते होगे कि यहाँ पे देता होगा, पहले देता है मंथ, ईयर करके भी देता है, डे करके भी देता है। तो अगर हम डे ले रहे हैं, लाइक डे तो देता नहीं है ना, मंथ देगा ये। इस टाइम पे आप देख पाओगे कि आपका आउटपुट क्या आएगा, देख पाओगे आप अपना बस मंथ चूज कर पाओगे। ओके, आपका मंथ क्या है डेट ऑफ बर्थ का, आप वो चूज कर पाओगे, डेट नहीं चूज कर पाओगे। तो ये हो गया। एंड आफ्टर दैट रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में एक हम बात कर रहे हैं। रेंज हमारा क्या है, जस्ट लाइक अभी हम कर रहे हैं Ctrl+V किए, तो योर रेंज करके ले रहे हैं, योर अमाउंट रेंज, अमाउंट रेंज करके ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम ले रहे हैं इनपुट टाइप, जो लेंगे वो हम लेंगे रेंज का। इनपुट टाइप जो हम ले रहे हैं रेंज का ले रहे हैं। इस टाइम पे आप देख पाओगे कि इसमें चेंजेस क्या है, देख पा रहे हो कि रेंज हम यहाँ पे ना अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये रेंज टाइप में आ गया कि आप कितने अमाउंट तक का मनी लोगे, उससे आप अप एंड डाउन करके दिखा पाओगे। जनरली ये 1 to 100% का बोल सकते हैं वैल्यूज होता है। बाय डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हो कि कहाँ से आपका, मान के चलो यहाँ पे हम मीन ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम अगर मीन ले रहे हैं, मीन हम कर रहे हैं 80%। इस टाइम पे आप देख पाओगे या 80, नो इट्स नॉट वर्किंग। मीन लेंथ ले रहे हैं यहाँ पे, उससे अच्छा होगा। मीन अगर हम लेंथ स्पेसिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हम दे रहे हैं 80%। नहीं, अभी ये नहीं ले रहा है वैल्यूज यहाँ पे, आई डोंट नो क्यों। तो रेंज के लिए हम लोग अभी इससे एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा यूज करना बंद करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम जनरेट कर रहा है अभी उसी पे रहने देते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे सबमिट हो गया, टेलीफोन हो गया। टेल लेने से क्या होता है आप देख पाओगे। अभी हम एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, योर फोन नंबर करके ले रहे हैं यहाँ पे, योर मोबाइल नंबर। ओके,
और इस टाइम पे अगर हम इनपुट टाइप ले रहे हैं टेल का, इनपुट टाइप टेल का ले रहे हैं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा वैल्यूज क्या आएगा। इसे br करने दो हमें, 1 मिनट, br करने दो। br करने पे ये वैल्यूज नीचे आ चुका है। हम यहाँ पे ना कोई भी वर्ड या मान के चलो 1 1 1 1 1 1 1 वैल्यूज, और इनपुट टाइप जब हम नम लेते हैं तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हम जो भी वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, हम अभी क्लिक कर रहे हैं लाइक ए पे, तो ए वैल्यूज नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का एक ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवा के देता है। बट जब हम लोग टेलीफोन का नंबर लेते हैं, लाइक मोबाइल नंबर लेते हैं, तो टेल यूज़ करते हैं जनरली, तो आप टेल भी यूज़ कर सकते हो। और आप देख पाओगे कि टेल यूज़ करने के बाद हमारा सिस्टम जितना पहले से लिया है ना, कोई नेम नहीं ले रहा है, वो ऑटो सजेस्ट भी कर रहा है, तो बस वो नंबर्स को कर रहा है। ओके, तो ये अपना टेलीफोन का हो गया। एंड एक दो और हम यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम कुछ जो इसका एट्रीब्यूट्स है उसे देखेंगे। यहाँ पे कलर का क्या होता है, वीक का होता है, रेडियो होता है, एंड एक कलर करके भी आता है। यहाँ पे स्पेसिफाई है क्या, हाँ, इनपुट टाइप कलर करके हैं। यहाँ आप देख पाओगे जब हम ड्राइंग के लिए कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। अगर कलर ले रहे हैं तो आप इस टाइम पे देख पाओगे कि हमें एक कलर कोड देता है चूज करने का ऑप्शन, जस्ट लाइक हमारा CSS जैसा प्रोवाइड करवाता है वैसा ही हमारा ये कलर कोड लेने का ऑप्शंस ये प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो यहाँ आप देख पाओगे आप एक कलर कोड चूज कर सकते हो, लाइक अगर ये रखना है आप क्लिक करोगे तो वो रहेगा, ब्लू लाइन पे जाना है, ब्लू यूज कर रहे हो तो ब्लू रहेगा। तो फिलहाल हमने तो बहुत सारा अभी देख लिया इनपुट टाइप, लिस्ट ऑफ इनपुट टाइप जो हमने लिया था यहाँ पे वो हम देख चुके हैं। अब हम कुछ देखेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, तो एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक बैकएंड का यूज करना पड़ेगा, बट अभी हम HTML कर रहे हैं तो जनरली हम एज ए थियोरी अभी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो फॉर्म के अंदर अगर मेथड एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो आप देख पाओगे कि मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है कि हमारा जो भी वैल्यूज है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है अपना मेथड टू यूज व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। जब हम फॉर्म डेटा को सबमिट करते हैं ना, एट दैट टाइम हमें ये मेथड एट्रीब्यूट आता है। मेथड में हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, तो दो मेथड जनरली होता है, गेट एंड पोस्ट का। ओके, दोनों सेम काम करता है गेट एंड पोस्ट, बट डिफरेंसेस क्या है दोनों में, तो यहाँ देख पाओगे कि अपेंड फॉर द डेटा टू URL इन नेम वैल्यू। जब हम गेट मेथड यूज करते हैं, एक मिनट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जब हम मेथड लेंगे और गेट लेंगे, ओके, मेथड और गेट लेंगे तो इस टाइम पे फिलहाल तो हम यूज नहीं कर रहे हैं कोई भी वैल्यूज, बट चेक करते हैं क्या पता दिखा दे। जब हम सबमिट करेंगे, नहीं इस टाइम पे वो नहीं दिखाएगा बिकॉज हम यूज नहीं कर रहे हैं ना कोई सा भी बैकएंड का मेथड। तो यहाँ आप देख पाओगे, हम PDF से ही पढ़ते हैं अभी, तो जब हम गेट मेथड यूज करते हैं ना, तो हमारे URL पे हम जो भी वैल्यूज फिलअप करेंगे ना उसका एक नेम भी है। जैसे नेम फिलअप कर रहे थे तो यहाँ पे नेम आ जाता, एंड अगर पासवर्ड भी लिख रहे हैं तो पासवर्ड भी आ जाता है। तो वहाँ पे नेम वैल्यूज पेयर जो होता है ना व्हेन वी यूज, तो गेट मेथड आता है। और ये होता क्या है, अपेंड द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट के अंदर ना ये वैल्यूज को ना पोस्ट करता है, अपेंड करता है। ओके, एंड दूसरा अपना मेथड है यहाँ पे कि पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड क्या करता है कि डायरेक्टली जो है ना ये, हाँ, अपेंड द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट में डायरेक्ट हम लोग पोस्ट मेथड यूज करते हैं। बट जब हम URL नेम वैल्यू पेयर में देते हैं तो उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं गेट मेथड। बट गेट मेथड में होता क्या है कि जब हम वैल्यूज डालते हैं ना, तो उस समय पे ना हमारा जो भी हम फॉर्म फिलअप किए रहते हैं वो यहाँ पे शो करता है, बट पोस्ट मेथड में वो यहाँ पे शो नहीं करता है। तो जब हमें सिक्योरिटी की बात आती है ना कि हमारा सिक्योर रहना चाहिए प्रोजेक्ट, एट दैट टाइम हम लोग पोस्ट मेथड के साथ काम करते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं दूसरा अपना एट्रीब्यूट देखने वाले हैं, टारगेट एट्रीब्यूट। कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, कैसे काम करता है।
तो मेनली हम लोग इसमें जनरली जो यूज़ करेंगे वो ब्लैंक पे काम करेंगे। लाइक जनरली लोग ब्लैंक पे ही काम करते हैं, सेल्फ पे भी करते हैं, पेरेंट पे भी होता है, टॉप पे भी होता है, बट एज अ डेवलपर मोस्टली लोग यूज ब्लैंक पे करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन अ न्यू विंडो और टैब। जब हम इस पे क्लिक करेंगे एट दैट टाइम हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होके आएगा। बट जब हम सेल्फ की बात करेंगे, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द करंट विंडो। आप ऐसा बोल सकते हो, जब हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो सबमिट के टाइम पे अगर यहाँ पे सबमिटेड करके इसी विंडो पे ओपन आ रहा है, एट में सेल्फ यूज हुआ है वहां पे। और जब हमारा एक न्यू विंडो खुल रहा है आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन, तो हमारा ब्लैंक यूज हुआ है। तो इसका एक हम एग्जांपल देखने वाले हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे हम इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ आप देख पाओगे हम यहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसे। लाइक लास्ट में फॉर्म के बाद Ctrl+V किए, अपना एक एंकर टैग लिए हैं href, और यहाँ आप देख पाओगे हमने एक इमेज डाला है कोडविक लोगो का। और जब हम इसे रन करते हैं तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमारा एक यहाँ डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शंस आ रहा है, जो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, यहाँ मैंने इम्प्लीमेंट किया है href के अंदर में अपना इमेज दिया हुआ है, और आप देख पाओगे यहाँ पे हमने टारगेट ना ब्लैंक किया हुआ है। तो इस और डाउनलोड इमेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, फोर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जब हम यहाँ जाएंगे और क्लिक करेंगे इस पे, तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमारा फॉर्म का एलिमेंट ये है, बट ये ओपन कहाँ हुआ है, एक न्यू टैब में। इट मीन्स ये जो अपना वैल्यूज है वो टारगेट ब्लैंक ले रहा है, एंड टारगेट ब्लैंक के कारण हमें एक न्यू टैब या न्यू विंडो में रेफर कर रहा है। तो ये अपना हो गया, ये अपना एग्जाम्पल हो गया ब्लैंक का। उसके बाद हम अभी देखने वाले हैं रीडमी एट्रीब्यूट। रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या होता है? तो सिंपल सा फंडा है अपना कि रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है ना, उसे एज अ यूजर हम चेंज नहीं कर सकते। उसे हम बस कर क्या सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं कि इस बॉक्स में ये लिखा हुआ है। तो इसे भी अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक जो हमारा पहले से लिखा हुआ है उसी पे इम्प्लीमेंट नहीं, एक न्यू ले ही लेते हैं, नीचे अच्छे से समझ में आएगा हमें। इसे हमने यहाँ पे कॉपी किया एंड फॉर्म टैग के बाहर में हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म टैग मैंडेटरी है कि उसके अंदर ही काम करना है, तो हम फॉर्म टैग के बाहर ही काम करेंगे। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी करेंगे अपने फॉर्म टैग को वैसे ही रहने देंगे। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमने एक इनपुट लिया है योर नेम करके, और इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया हुआ है, और इसका कुछ आईडी असाइन किया हुआ है, एंड वैल्यू झा करके लिखा हुआ है। इसे हमने ना रीड ओनली एट्रीब्यूट, जो कि एक रिस्ट्रिक्शंस एट्रीब्यूट होता है वी कैन से, तो वो हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख पाओगे इस टाइम पे हम इसे बस रीड कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते। इनपुट टाइप है इसके लिए भी, और इनपुट टैग है फिर भी, बिकॉज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है। अभी इसे हमें BR करने दो, 2-4 BR यूज कर देते हैं तो ये नीचे जाएगा। ओके, तो आप देख पाओगे कि इसे हम कर क्या, इसे हम ओवरराइट नहीं कर पा रहे हैं, बस इसे हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये अपना हो गया रीड ओनली, कि यूजर बस उसे रीड कर सकता है। देख पाओगे द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, आप बस रीड कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक आता है डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। तो हम करेंगे क्या, इसे एक बार कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे इसे करते हैं पेस्ट। ओके, और यहाँ पे BR टैग यूज कर दे रहे हैं, BR, एंड एक और BR यूज कर रहे हैं कि हमारा ब्रेक लाइन अच्छे से दिखे। तो मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूँ रीड ओनली एंड डिसेबल में। यहाँ पे भी झा लिखा हुआ है, इसे मैं कॉपी कर पा रहा हूँ। अभी क्यों कर पा रहा हूँ पता है, क्योंकि हमने अभी तक इसे रीड ओनली स्पेसिफाई करके रखा हुआ है। बट अभी हम करेंगे क्या, इसे कि डिसेबल्ड कर देंगे, डिसेबल्ड कर देंगे। डिसेबल करने के बाद आप देख पाओगे कि चेंजेस क्या होगा, कि यहाँ पे ना इसे हम लाइक जब हम इस पे क्लिक करते थे तो ये बॉक्स क्रिएट होके आता था, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ओके,
कोई भी वैल्यूज नहीं आ रहा। लाइक ये एक तरह से डिसेबल है, इसे हम टच भी नहीं कर पा रहे हैं। लाइक इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पाओगे कि इसका जो भी यहाँ पे बॉर्डर है वो आ रहा है, यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे कि जब रीड ओनली है एंड डिसेबल्ड है, दोनों तो सेम है, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके पीछे का डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी फिलहाल। डिसेबल्ड बटन जो होता है ना, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो उस टाइम पे इस फील्ड का जो वैल्यू रहेगा ना वो सबमिट नहीं होगा, बट रीड ओनली फील्ड का जो वैल्यू रहेगा ना, वैल्यू वो सबमिट होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे द वैल्यू ऑफ डिसेबल्ड इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। फॉर्म को सबमिट करने पे टाइम पे इसका जो भी वैल्यूज रहेगा वो सबमिट नहीं होगा, बट इन रीड ओनली द इनपुट इज सेंड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग। बट जब हम रीड ओनली करके रखें इनपुट टाइप को अपने, तो इस टाइम पे होगा क्या कि हमारा वैल्यू सबमिट होगा। अब इसके बाद हम हमारा दो बस एट्रीब्यूट पढ़ना रह गया है, मिक्स एंड मीन एंड मैक्स का। मीन एंड मैक्स एक्चुअली स्पेसिफाई करता है लेंथ को। अगर मान के चलो हम किसी भी टेक्स्ट एरिया का, लाइक फर्स्ट टेक्स्ट एरिया का, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया हुआ है, यहाँ पे इसका मैक्स लेंथ स्पेसिफाई कर दे रहे हैं 5। ओके, हमने फर्स्ट नेम पे ही लिया हुआ है। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देख पाओगे, 5 वैल्यूज तक तो एंटर हो रहा है, बट ये 6 वैल्यू नहीं ले रहा है, बिकॉज इसका जो मैक्स लेंथ है वो स्पेसिफाई हो चुका है 5। बट जब इसे हम चेंज करके करेंगे यहाँ पे 7, तो आप देख पाओगे कि दो वैल्यूज, यहाँ पे 7 वैल्यूज हम डाल सकते हैं, VIKRAM विक्रम J। आप देख पाओगे इसके बाद कोई भी वैल्यूज ये एंटर नहीं ले रहा है। लाइक मैक्स विथ इसका ये है, और मीन विथ मतलब मीन लेंथ मतलब क्या होता है, आप देख पाओगे कि इस फील्ड का एटलीस्ट लेंथ जो है वो 7 रहना चाहिए। ओके, हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, लाइक पासवर्ड में हम लोग जनरली ये स्पेसिफाई करते हैं मीन एंड मैक्स का कंसेप्ट, कि हमारा पासवर्ड का जो लेंथ है वो कम से कम 8 रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 22 23 रहना चाहिए। एट दैट टाइम हम स्पेसिफाई करते हैं इस लेंथ को। तो ये अपना एक एट्रीब्यूट आ गया था। एंड आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं जो अपना एक लास्ट बचा हुआ है, प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेस होल्डर क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि प्लेस होल्डर होता क्या है। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिया है, टेक्स्ट के अंदर हम करेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर नेम। आप देख पाओगे यहाँ पे एक प्लेस होल्डर आ रहा है, एंटर योर नेम। एक्चुअली ये हमें एक हिंट देता है कि यहाँ पे नेम लिखना है, और पासवर्ड में यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एंटर योर पासवर्ड का वो हमें एक हिंट दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एंटर योर पासवर्ड का एक वो हमें हिंट दे रहा है। लाइक प्लेसमेंट यूज होता है, हमें हिंट अगर चाहिए रहता है किसी भी यूजर को कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, तो उस टाइम पे देता है। लाइक हम लोग जब फोन नंबर इंसर्ट करते हैं तो वहां देते हैं इंसर्ट ओनली नंबर्स करके एट दैट टाइम। तो आज आप देख पाओगे कि हम लोग यहाँ तक अपने इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट हमें करना क्या है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे HTML मीडिया। इसमें हम फोटोज, वीडियोस हो गया, यूट्यूब का लिंक्स हो गया, या किसी वेबसाइट का लिंक हम कैसे इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज पे, वो सीखेंगे। अगर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो उस पर कमांड कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। तो आपने अभी तक यहाँ पे देख लिया होगा कि हमारा ये 3rd ट्यूटोरियल था, जिसमें हम लोग क्लासेस से लेके फॉर्म तक अभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का क्लास पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।